वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, पूर्णिमासी के बिहान में त्रिजटा का नहान होता है। तो जो अगर महीना भर स्नान किया है और नहीं महीना भर स्नान किया है, 5 दिन अगर स्नान किया है, तो उसको त्रिजटा का स्नान करना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो सारा त्रिजटा माता ले लेती हैं। त्रिजटा माता हैं कौन? जो 1 साल तक अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी थी जब रावण हर के ले गया था। तो त्रिजटा माता उनकी कन्हा लड़की थी विभीषण की। तो जो विभीषण हमेशा अपने घर में तुलसी का पेड़ लगा के हमेशा राम 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 जपते थे, तो त्रिजटा विभीषण की लड़की हैं। तो वो त्रिजटा माता का, त्रिजटा जी सीता जी का बहुत रक्षा की हैं। इतना रक्षा की हैं कि उनको सूतत उठ बजे हमेशा उनका ध्यान देना, उनको देखना भाल करना, वो माता माता पुकारती थी। तो जब कार्तिक महीना 1 महीना लोग स्नान किए, तो सीता माता खुद कहीं कि हे त्रिजटा, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी कार्तिक में 5 दिन 3 दिन 1 दिन महीना भर स्नान करेगा और तुम्हारा स्नान करेगा, तो उसको पूरा नहाने का पुण्य उसके खाता में दिया जाएगा। तो त्रिजटा माता जो हैं, वह जो सीता जी का रक्षा की थी वही त्रिजटा हैं। तो अगर कार्तिक में जो पूर्णिमा है 1 महीना 5 दिन 3 दिन जो नहाया है, अगर कल स्नान नहीं करेगा तो उसका सारा पुण्य सब त्रिजटा के खाता में चले जाए, त्रिजटा माता ले लेंगी। इसी से त्रिजटा माता, सीता माता खुद बोली हैं कि त्रिजटा, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा बताइए राक्षसीन होते हुए इतना वो अच्छा कर्म की कि सीता माता उनको आशीर्वाद दी कि त्रिजटा कार्तिक महीने में जो स्नान करेगा पूर्णमासी तक, एक कम को अगर तुम्हारा स्नान करेगा मूली भंटा लेके और कपारे पर दिया बार के कड़ुआ तेल का, और समझा उसको पूरा नहाने का पुण्य मिल जाएगा, और नहीं तो सारा पुण्य तुम ले लोगे उसका। तो इसीलिए कल का नहान बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर कल गंगा जी जिसको नहाना है नहा रहा है, ठीक है। जिसको गंगा जी नहीं मिल रही हैं, घर में गंगा जल में अपना घर में पानी में गंगा जल डाल दीजिए और उसमें एक कपारे पर छोटा सा आटा का दिया टाइप का बना लीजिए, हाथ मुँह त्रिजटा माता कह के, और उस पर मूली भंटा ले लीजिए और लेके सिर से 1 लोटा पानी पर कपारे पर अपने माथे पर डाल लीजिए। अब बोल के त्रिजटा माता की जय, त्रिजटा माता की जय बोल के नहाएंगी, और उसके बाद त्रिजटा का कथा सुन लीजिए, पूरा पुण्य आपके खाता में पहुंच जाएगा। अगर नहीं ऐसा करेंगी तो नहाना सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो अब त्रिजटा का कहानी सुन लीजिए कि एक बूढ़ा थी, और वो बूढ़ा क्या थी, कम उम्र की थी, रोज पूरा महीना भर कार्तिक नहाई थी। कार्तिक नहाई थी, जिस दिन त्रिजटा का नहान था तो उस दिन उनका एक ठो 15-12 साल का बेटा था। तो उनको बुखार उसको आया, तो देखी कमरा में तो उनके बेटा मर गया। अब वो सोची कि 1 महीना हम कार्तिक नहाए हैं, अगर हम सबसे हल्ला कर रहे हैं तो सब लोग जुटेगा, रोएगा, गाएगा, हमारे घर में लोग आएंगे, हमारा नहान तो खंडित हो जाएगा। वह अपन किसी से बताई नहीं, एक कड़ुआ तेल का दिया जला के वो अपना कमरा में रख के दरवाज़ा बंद करके चली गई नहाने। और नहाने गई, गंगा स्नान की त्रिजटा माता का, और वहाँ सारे औरतें बैठ के त्रिजटा का कथा कह रही थी। वो त्रिजटा का कथा सुनी। जब त्रिजटा का कथा सुनी तो अब मन में उनके ध्यान था कि मेरा बेटा मर गया है और हम, लेकिन हमारा कार्तिक खंडित हो जाएगा। तो इसी से कोई नहीं, सोचे घर में जाएंगे तब सबसे बताएंगे और हल्ला हल्ला करेंगे। वो अपने मन को सांत्वना दे के आई, गंगा स्नान की और नहाने के बाद त्रिजटा माता का कथा सुनी। तो वो कथा सुना रही थी उनको त्रिजटा माता के कि एक बूढ़ा थी, उनके घर में उनका बेटा मर गया, उस गंगा नहाने गई और गंगा नहाए के कथा सुन रही थी। सुनने उनने के बाद त्रिजटा का पूजा वूजा की, त्रिजटा का दर्शन की, त्रिजटा के नाम से सिद्धा पिसान दी। और देने के बाद जब वो अपने घर में गई तो घर में एक बिल्ली थी बंद। वो बिल्ली अपने पोंछ पोंछ से त्रिजटा का जो तेल था
पूरे घर में छींटा मार दी थी। जितना छींटा उनके बेटे के ऊपर गया था, उनका बेटा उठ के बैठ गया। इसलिए कड़वा तेल का दिया त्रिजटा के नाम से जलाना चाहिए, और थोड़ा सा बेसी करके वही तेल थोड़ा थोड़ा सबको घर में लगा देना चाहिए। तो अब वो अपना घर में देखी तो उनका बेटा उठ के बैठ गया। अब वो इतना खुश हुई कि अरे जात का तो मेरा बेटा मर गया था। और हम नहा धो के कथा पुराण सुन के सोचे अब चले सबसे कहेंगे तो मेरा बेटा जिंदा हो गया। वाह रे माता वाह, आपकी कृपा से मेरा बेटा मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। देखिए इतना शक्ति था नहाने या धर्म के पुण्य में कि मरा हुआ बेटा उनका जिंदा हो गया। क्योंकि सोची थी कि 1 महीना हम कार्तिक नहाए हैं, अगर हम त्रिजटा का नहीं नहाएंगे, त्रिजटा का कथा नहीं सुनेंगे तो मेरा खंडित हो जाएगा। इसीलिए कुछ किसी से नहीं बताई। घर में देखी तो देखिए जैसे वो अपने धर्म की निश्चित थी, उसी भगवान उनका रक्षा किए। अब भगवान क्या किए कि उनके बेटा का जिंदा कर दिए। अब सबसे हल्ला कर दी कि भाई महीना भर कार्तिक आप लोग नहाइएगा, त्रिजटा माता का कथा सुनिए और त्रिजटा का कहानी सुनिए, आपके घर में सुख शांति, आपका मरा हुआ बेटा भी जिंदा हो जाएगा, घर में सुख रहेगा। अब वहाँ जब देखी तो उनका बेटा जिंदा, कोई तेल अपने बेटे के सिर पर लगाई, थोड़ा था सबको लगाई। तो इसीलिए कहते हैं कि त्रिजटा का नहान बहुत जरूरी है। कथा आप लोग सुन लीजिए और त्रिजटा माता का स्नान करिए। घंटा मूली लेके कहिए कि त्रिजटा माता की। जब एक अध्याय देखिए बच गया लास्ट, तो वो भी हम आप लोगों को सुना दें, डाल दे रहे हैं। त्रिजटा की कथा सुनने के बाद इस कथा भी सुन लीजिएगा कि देखिए ज्येष्ठा कैसे हुई और लक्ष्मी की बहन कैसे निकली। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह बोधि तरु अर्थात पीपल का वृक्ष क्यों छूने योग्य नहीं हुआ? यह शनिवार को क्यों छूने योग्य हुआ, सो कहिए। सूत जी बोले, समुद्र को मंथन करने से देवताओं ने जो रत्न पाए उसमें से देवता ने लक्ष्मी और कौथुम मणि विष्णु को दिया। जब विष्णु अपनी भार्या बनकर लक्ष्मी को अंगीकार करने लगा, तभी लक्ष्मी जी ने उन चक्रपाणी से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, जेठी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना तुम छोटी को कैसे ब्याहते हो? हे मधुसूदन, पहले मेरी बड़ी बहन अर्थात लक्ष्मी का ब्याह कर दो। देखिए दोनों बहन समुद्र से निकली थी, एक अलक्ष्मी दरिद्रता थी, एक लक्ष्मी थी। और समुद्र दोनों सगी बहन थी, लेकिन दोनों में भाव भेद। अलक्ष्मी को कोई नहीं चाहता है, लक्ष्मी को सब चाहता है। तो उनका कर्म दूसरा है, उनका कर्म दूसरा है। तो वही देखिए पीपल का पेड़ क्यों छूने योग्य नहीं होता है। तो बड़ी बहन अलक्ष्मी का ब्याह करके तब मुझे ले चलो, यह सनातन धर्म है। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन को सुनकर लोग भामन भगवान ने बड़े तपस्वी उच्छालक मुनि को अपने अनुरोध से उस अलक्ष्मी को दे दिया। स्थूल मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, फटे से कुछ काले नेत्र, रूखे शरीर और महाबली वह अलक्ष्मी श्री विष्णु के वाक्य से अंगीकार करके वेद ध्वनि युक्त अपने आश्रम में ये ले गए। उद्दालक मुनि से शादी कर दिए, उद्दालक मुनि अपने आश्रम में ले गए। वहां जाके धर्मज्ञ उच्छालन मुनि उसे ले आए। होम के धूप से सुगंधित से युक्त और वेदों के पढ़ने के शब्द से युक्त आश्रम को देखकर दुखित हो वह वचन बोली। ज्येष्ठा बोली कि वेद ध्वनि युक्त वह आवास मेरे योग्य नहीं है। हे महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अत्यंत ले चलो। उच्छालक बोले, हे कांत, तू यहाँ क्यों नहीं रहोगी? तेरा ही निश्चय है तो तेरे योग्य कौन सा स्थान, सो मुझसे बताओ। ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद की ध्वनि होती है और जहाँ अभ्यागतों का पूजन होता है, जहाँ यज्ञ दान आदि होते, वहाँ मैं वास नहीं करती। जहाँ स्त्री और पुरुष परस्पर प्रीति से रहते हैं, जहाँ प्रीतु तथा देवताओं का पूजन होता है, वहाँ मैं नहीं वास करती। जहाँ उद्यम करने वाले, नीति में चतुर, मधुर बोलने वाले और गुरु पूजा करने वाले मनुष्यों रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रहती। जिस घर में रात दिन स्त्री और पुरुष में कलह होता है और अभ्यागत निराश हो जाते हैं, उस स्थान में मेरी विशेष प्रीति रहती है। जहाँ वृद्ध मनुष्यों और सज्जनों का अपमान और कठोर भाषण होता है, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। देखिए जहाँ पूजा होता है, हवन होता है, पाठ होता है, वहाँ लक्ष्मी कह रही है कि वहाँ हम वास नहीं करते हैं। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ
झूठ बोला जाता है, जहाँ दूरापान होता है वहाँ हम वास करती हूँ। जहाँ लोग दूराचार करते हैं, पराया द्रव्य हर लेते हैं और पराई स्त्रियों में रत रहते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति रहती है। देखिए कुललक्ष्मी कहाँ कहाँ रहती हैं, वो बता रही हैं कि मैं कहाँ कहाँ रहती हूँ, कहाँ कहाँ हमको अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि घर में पूजा पाठ हवन प्रीति करने के लिए वहाँ लक्ष्मी वास करती हैं। जहाँ ये सब कुकर्म होता है वहाँ अलक्ष्मी से दरवाजे पर लोग दिया हुआ जला देते हैं कि वहाँ लक्ष्मी घर में नहीं घुसती हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता का वास होता है। तो जहाँ सदा गोधन मद्यपान और ब्रह्महत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। सूत जी बोले। इस प्रकार उस अलक्ष्मी के वचन सुनकर मलिन मुख को उछालक मुनि उससे बोले, हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान देखकर न लौटूं तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी रहो। सूत जी बोले। इस प्रकार उसको बैठाकर उछालक मुनि चल दिए। वहाँ बहुत देर तक उनका मार्ग देखती रही। उसने जब मुनि को लौटते नहीं देखा तब वह पति के त्यागने से दुखित हो शोक से रुदन करने लगी। उसके रुदन को लक्ष्मी ने अपने वैकुंठ भवन में सुना। इतना तेज तेज लक्ष्मी चिल्लाई कि वैकुंठ में लक्ष्मी जी बैठी थी, वहाँ उनकी आवाज़ पहुँच गई। अब लगी चिल्लाने। तब लक्ष्मी जी उद्दीन होकर विष्णु जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मेरी जेठी बहन भर्ता को छोड़ने से दुखित है, अतएव हे दयालो, यदि मैं तुम्हारी प्यारी हूँ तो तुम उसे धीरज देने के लिए जाओ। सूत जी बोले। तदंतर कृपानिधि विष्णु लक्ष्मी सहित वहाँ गए। उस अलक्ष्मी को धीरज देते हुए भगवान बोले। अब अलक्ष्मी को धीरज देते हुए भगवान बोले कि अब देखिए क्या भगवान बोलते हैं। भगवान बोले, अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल के आश्रम में सदा स्थित रहो। यह निश्चय मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको बसने के लिए यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेगा उनके यहाँ उसकी छोटी बहन अर्थात लक्ष्मी स्थित होकर रहेंगी और स्त्रियों द्वारा नाना प्रकार की भेंट देकर तुम सदा पूजने योग्य हो जाओगे। पुष्प गंध आदि द्वारा जो तुम्हारा पूजन करेगा उन पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेंगे। सूत जी बोले, हे कृष्ण और हे सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद कहा, और जो पूछना चाहो सो विस्तार से कहो। उनका यह वचन सुनते ही ऋषि मंदहास करने लगे। उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। फिर शांत मन हो सब के सब बद्रीवन के दर्शन को चले गए। जो प्राणी यह कथा सुनेगा या श्रेष्ठ मनुष्यों को सुनाएगा वह सब पापों से छूट जाएगा और विष्णु की संयुक्त मुक्ति को प्राप्त होगा। जो ये कार्तिक महीने में कथा सुनेगा या किसी और को सुनाएगा वह कार्तिक महीने का पूरे पुण्य की भागी बनेगा। और कार्तिक महीने में जब उद्यापन करना हो तो कार्तिक मास में उद्यापन करना हो तो शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल नदी आदि तालाब में स्नान करो, द्वारपाल बनाओ, मंडप बनाओ, मन मृतिका के बने द्वारपाल बनाओ, स्थापित कर जिनका नाम क्रमशः शील, सुशील, जय, विजय। यह इसके बाद तुलसी के जड़ के समीप एक वेदी बनवा और उस वेदी पर सर्वभद्रोपद चक्र बना। तत्पश्चात वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाओ। संकल्प पर आचार्य आदि वर्ण करो। तत्पश्चात सर्वस्त्र भद्र बनावे, पूजन करे, लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति रखे, ओम इदम विष्णुरति इस मंत्र को आह्वान करे। द्वारपाल पर चारों से उसका वेद बनाइए। वेद बनाने के बाद मंगल ध्वनि, जागरण, रात्रि पूर्णिमा के प्रातः स्नान, पवित्र शीघ्र अग्नि स्थापन करिए। इदम विष्णु, इन दोनों मंत्रों से घी और प्रयास से विष्णु के लिए 108 हवन आहुति देवे। इसके बाद सर्वभद्रों की देवताओं के लिए एक एक आहुति दे। तत्पश्चात निमंत्रण सपत्नी 31 ब्राह्मणों को बुला के वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करे। पूजन करने के बाद अपने जन्मों जन्मांतर के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि ये भगवान, जो भी जीवन में हम कार्तिक महीना स्नान किए हैं वो कार्तिक का सारे पुण्य मेरे खाता में पहुँचे और उसका उद्यापन करके तब अपने भोजन करे। तो देखिए ये कार्तिक महीना समाप्त हो गया और आज कार्तिक का अंतिम पूर्णिमा है और आज है सूतक।
दिन भर सूतक है। 4:23 से ग्रहण लग रहा है। 6:19 से उग्र होगा। और इसके बीच कुछ आपको नहीं करना, खाली सिर्फ जप तप पूजा करना है। ग्रहण के पहले थोड़ा सा एक बार स्नान कर लीजिए, जप करिए, उसके बाद ग्रहण के बाद स्नान करिए, आपको पूरा पुण्य मिलेगा। और आज तो पूर्णिमा था, इतना भीड़ नहाने वाले का तो पूरा तांता लगा था। पंचगंगा में, गंगा में, हर जगह लोग नहाए का भीड़ था। लोग नहाए हैं, धोए हैं, अपने जन्म को स्वार्थ किए हैं। तो जहाँ लोग स्नान दान जप तप पूजा पाठ आहुति करते हैं, उसके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। और शाम के पहर प्रदोष काल में अपने दरवाजे पर दोनों जोड़ी पर एक एक दिया जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि शाम को 7:07 तक लक्ष्मी माता ज्येष्ठा दोनों बहन चलती हैं। और जिसके दरवाजे पर नेबुआ मिर्ची रहता है, दुकान पर रहता है, दिया जलता है, उसके लक्ष्मी माता खुद बोलती हैं कि जेठा बहन, तुम इस घर में, जिसके घर में हम जाते उस घर में तुम नहीं जा पाओगी। तो दरवाजे से लौट जाती हैं, लक्ष्मी माता प्रवेश कर जाती हैं। तो यह है कार्तिक का पूरा विधान। हम आप लोगों को संक्षेप में सब कुछ बता दिए हैं। अब जो इस पर चलेगा, माता रानी उस पर कृपा करेंगी, उसके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और देखिए, बार बार हम आप लोग से कहते हैं, कल त्रिजटा का नहान है, कथा कहानी सुनिए, त्रिजटा माता के नाम से स्नान करिए, तो आपके कार्तिक का पूरा पूर्ण आपके खाता में जाएगा। और उसके बाद बिहान भर सुंदर दूज में तो कुछ नहीं करना है, नहीं गंगा जी कहीं है, घर में थोड़ा सा बेसन में हल्दी डाल दीजिए। अब बृहस्पतिवार वैसे है, पूरे देही में लगा लीजिए और गंगा जल डाल के हर हर गंगे करके नहा लीजिए, सुंदर बन जाइए। तो अब त्रिजटा के नहाने के बाद तो सुंदर दूज को तो नहाना पड़ेगा, तभी तो लोग सुंदर बनेंगे। तो वो दिन जाके आपका पूरा कार्तिक पूर्ण हो जाएगा। तो कल कथा हम सुंदर दूज का आपको लोग को भेज देंगे। और परसों सुंदर दूज का नहाना है, त्रिजटा का बोल दिए हैं, आप लोग त्रिजटा का नहान कल नहाइए। नहाने से जो हो हम बता दिए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो करेगा उसका फल वही पाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। इसलिए कथा कहानी रोज सुनना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। आज भीष्म पंचक खत्म। जो 5 दिन व्रत रहेंगे आज ही भर है, कल से वो पारण करेंगे।